महंगाई का करेला अब जनता के लिए जीएसटी की नींव चढ़कर आ रहा है। डबल मुसीबत महंगाई की समझिए। वजह है जीएसटी काउंसिल का फैसला, जिसमें कई चीजें अब आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में 18 जुलाई से महंगी होने जा रही। कई तो ऐसी चीजें जिन पर अब तक कोई टैक्स नहीं लगता था। संवाददाता आशुतोष मिश्रा से समझिए। अब जीएसटी काउंसिल का जो फैसला है उसमें जिन पर टैक्स नहीं लगता था उस पर भी टैक्स लगेगा। मसलन ये खुला चावल, अब तक आप ये जो खरीदते थे 100 रुपए किलो अगर चावल है, इस पर टैक्स नहीं था। 18 जुलाई के बाद ये चावल 105 रुपए किलो हो जाएगा। 100 रुपए किलो का लूज चावल। उसी तरह जो लूज दाल थी, अब देखिए जिस दुकान में आया हूं यहाँ 120 रुपए किलो जो है दाल बिकती थी, अब 18 तारीख से यही दाल आपको 126 रुपए किलो में खरीदना होगा। उसी तरह पनीर पर टैक्स नहीं था। देखिए दुकान में यहाँ पनीर का स्टॉक रखा हुआ है, ताज़ा पनीर है, स्टॉक लेने आप आएंगे। अब यहाँ पर जो रेट है वो 260 रुपए किलो है, लेकिन 18 तारीख से यही पनीर 273 रुपए प्रति किलो मिलेगा। अब दही पर भी टैक्स आ गया। देखिए जीएसटी काउंसिल ने मध्यम वर्ग को काफी सरप्राइज दिए हैं। दही पर अब तक टैक्स नहीं हुआ करता था, अब इस पर भी टैक्स आ गया है। अब 65 रुपए का ये जो डब्बा है ये हो जाएगा सीधे 68 रुपए का। यानी जेब ढीली करने के लिए तैयार रहिए। जो आम आदमी पहले से ही राशन, सब्जी, दूध की महंगाई में राहत का इंतजार कर रहा था, उसके लिए अब जीएसटी की नई दरें क्या नई मुसीबत बन रही? आम आदमी को तो अभी इसका अंदाजा भी नहीं होगा। वजह ये कि पहले जनता बजट आने पर सस्ता महंगा देखती समझती थी, अब जीएसटी काउंसिल फैसला करती है। जब टोटल अमाउंट में बिल में जब ज्यादा अमाउंट दिखने लगता है तो समझ में आता है कि चीजों का प्राइस बढ़ चुका है। अच्छा, 18 तारीख से फिर जैसे खुला आप चावल खरीदती हैं उस पर टैक्स लग रहा है, दही पे टैक्स लग रहा है, पनीर पे टैक्स लग रहा है। बजट एक आम आदमी के लिए, मिडिल क्लास गृहिणी के लिए कितना बड़ा मुद्दा बन जाता है? बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो मैनेज करनी होती हैं एक मिडिल क्लास फैमिली में। एक घर के राशन से लेके बच्चों की पढ़ाई से लेके घर के मेंटेनेंस से लेके, और नोएडा जैसे मेट्रोपॉलिटन एरिया में रहने के बाद तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हर चीज मैनेज करना। और इस टाइम पे अगर महंगाई बढ़ती है तो फिर बहुत दिमाग भी स्टार्ट हो जाता है राइज होना। सिर्फ खाना पीना नहीं, चंद पैसे बचाकर कहीं छुट्टी मनाने जाने पर बजट के मुताबिक बजट होटल में जाकर ठहरना भी आम आदमी के लिए महंगा होने जा रहा। वजह सुनिए। 1000 रुपए तक के जो रूम है उन पर भी 12% टैक्स लगा दिया गया है। उससे होगा क्या कि अगर जो छोटे शहरों से आने वाले, ग्रामीण इलाकों से आने वाले जो लोग हैं, जो पर्यटन के लिए जाते हैं, या छोटे मोटे कारोबारी जो एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, उनका खर्च बढ़ जाएगा। अगर 800-900 का जो लोग बजट टूरिस्ट आज छोटे छोटे केदार पे घूमने गए या पिलग्रिम टूर किया या कोई और टूर किया, तो वो जब वो 800-900 का कमरा लेते थे तो बड़ा सोच समझ के लेते थे। आज जो टैक्स लगेगा वो उनकी हाथ से थाली, खाने की जो थाली उसमें बचत होती थी, उससे खाना खरीद लेते थे। यानी जितने का टैक्स लगे उतने में एक टाइम की थाली हो जाती है। एक टाइम की थाली हो जाती है, वो उनसे खिंच जाएगी। खाना घूमना ही नहीं, इलाज कराना भी महंगा हो रहा है। वजह ये कि अस्पतालों के रूम रेंट को टैक्स के दायरे में ले लिया गया। आईसीयू को छोड़कर अब प्रतिदिन 5000 रुपए से ज्यादा के अस्पताल के कमरे पर 5% जीएसटी 18 जुलाई से लगेगी। यहाँ पहले कोई टैक्स नहीं था। इन सब का असर सीधे देश की उस आबादी पर पड़ने वाला है जो पहले से महंगाई को लेकर चिंतित थी, जिसे सरकार और आरबीआई की तमाम कोशिश के बावजूद जूझना पड़ रहा है। रोजमर्रा की चीजों के लिए अब आपको ज्यादा पैसे खर्चने पड़ रहे हैं। जिन चीजों के लिए आज से कुछ महीने पहले कम रुपए देने पड़ते थे, आज वही चीजें जेब पर भारी हो रही हैं। जो रोजमर्रा की चीजें हैं उनमें कई चीजों पे जीएसटी लागू किया जा रहा है, जिसकी वजह से अब ज्यादा पैसे देने की आवश्यकता पड़ गई है। कमाई कम होने से और महंगाई ज्यादा होने से पहले ही भारत की अर्थव्यवस्था को गति देने वाले ग्रामीण बाजार में सुस्ती आ चुकी है। ये आंकड़े पहले ही आए हैं कि गांवों में 3 तिमाही से एफएमसीजी प्रोडक्ट की बिक्री गिर रही है। चौथे क्वार्टर में तो गांवों में 5% तक खाने पीने की चीजों की बिक्री में गिरावट आई। ऐसे में अब जीएसटी की नई दरों से जो टैक्स वस्तुओं पर लगेगा, क्या वो आम आदमी को नई महंगाई में ढकेलेगा? 3 एक्सपर्ट से सुनिएगा। नकारात्मक असर है वो निम्न मध्य वर्ग पे होगा और गरीब पे होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे समय में जब बेरोजगारी बढ़ी है और मुद्रास्फीति दर वैसे ही बढ़ी है, तो ये कोई बहुत ही अक्लमंदी का काम नहीं है। खाने पीने के कुछ सामान पे जीएसटी का लगाया जाना और कुछ चीजों पे जीएसटी का रेट बढ़ाया जाना आम आदमी के लिए
महंगाई और तकलीफ दोनों को बढ़ाएगा। बहुत सारे आइटम्स पर टैक्स की रेट बढ़ा दी जाती है। अगर 5% है उसको 12% कर दिया जाता है, 12% है उसको 18%, 18% है उसको 28% कर दिया जाता है, और कुछ वस्तुओं में रेट कम भी हो जाती है। तो इससे जो है अनिश्चितता की स्थिति बनी रहती है, चीजें महंगी हो जाती हैं। महंगाई की अनिश्चितता भारत समेत दुनिया के कई देशों में है, जिसका हल खोजने में हमारे देश की सरकार और आरबीआई दोनों लगातार जुटे हैं। जरूरी है कि महंगाई पर कंट्रोल हो, क्योंकि अगर महंगाई के कारण जनता की मांग घट गई तो समस्या और बड़ी हो सकती है। ऐश्वर्या पालीवाल के साथ आशुतोष मिश्रा, दिल्ली आज तक।